हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चों। अच्छा, आप लोग जैसे पेपर अभी सीबीएसई का देकर के आए हो, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। आप लोग मेहनत किए थे, उसी हिसाब से क्वेश्चन बनाए गए थे और क्वेश्चंस आपको काफ़ी मिले हैं। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन जो आपके आने वाले पेपर्स हैं, जैसे मान लो जेई हो गया और नीट हो गया, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन खास करके PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डालने जा रहा हूँ। उसको आप लोग देखो, मैंने इसमें प्लेलिस्ट भी बना रखी है NEET और JEE करके, उसको आप लोग देख सकते हो बार बार। और मैं बता रहा हूँ, अगर बाई चांस इतना क्वेश्चन कर लेते हो तब वो काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ये समझ लीजिए। लेकिन हाँ, उसके पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये यहाँ से लेकर के पेपर तक आपको काफ़ी वीडियो डाली जाएंगी और उसके बाद वो जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो इसमें मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन प्रेसिपिटेटेड बाय AgNO3 सोल्यूशन फ्रॉम, देखो ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है CONH3 5Cl और ये क्या है Cl2। ठीक है, देखो ऐसा है, इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है 3 है, सेकेंडरी कितना है, मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताता चल रहा हूँ। प्राइमरी 3, सेकेंडरी कितनी है 6 है। ये कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होकर के टोटल कितने आयंस देगा, दिस विल गिव टोटल 3 आयंस। उसमें से 2 क्या होंगे, क्लोरीन के होंगे। तो जितने क्लोराइड आयंस होंगे उतने सिल्वर नाइट्रेट क्या करेगा, प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करेगा। मीन्स इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन इज बी। ठीक है, क्लियर सिंपल। इसमें मिलेगा 2 क्लोराइड आयन, टोटल कितने आयंस हैं 3, 2/3। तो नेक्स्ट आपका द कॉम्प्लेक्स आयन विच हैज़ नो डी इलेक्ट्रॉन्स। आप देख लो यहाँ पर इसमें क्या है, आप देखोगे MnO4 पर माइनस जो है, Mn किस में +7 में है, तो +7 का मतलब क्या, Mn क्या होता है 3D7 और ये 4s2। इसमें Mn कितना है, Mn का कितना 3D5 4s2, Mn होता है 3D5 4s2। तो जब यहाँ पे निकालोगे Mn +7 तो इसमें एक भी अनपेयर नहीं बचेगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा आपका ये। मीन्स MnO4 माइनस में एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि MnO4 इज कलर्ड नॉट डी टू डी ट्रांजिशन, क्योंकि जब डी इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं तो उसमें डी ट्रांजिशन नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, इसका ये हो गया। तो नेक्स्ट इसके बाद EN होता है क्या भाई, EN क्या होता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना हो गया 28 माइनस ऑक्सीजन नंबर +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, कितना हो गया भाई 28 + 8 कितना हो गया ये 36। देखो EN का फॉर्मूला आपका होता है क्या, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीजन नंबर +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 36। आपसे पूछ सकते हैं ये भी कि देखो कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो EN को सेटिस्फाई कर रहा है। तो EN में क्या होना चाहिए, कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आनी चाहिए वो इनर्ट गैस की पैरेलल आनी चाहिए, यानी कि क्या होगा इसके अंदर 30। इसमें तो पूछा गया है कि NiCO4 ये मीन्स टेट्रा कार्बोनिल निकल का EN कितना है, तो कितना है वो, दैट इज 36। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है आपका यहाँ पर है विच विल नॉट गिव यूजुअल टेस्ट ऑफ आयरन। भाई देखो ऐसा है, A, B और D हम कहते हैं K2 Fe2SO4, ये सब हमारे सारे के सारे क्या हैं, डबल सॉल्ट हैं। तो डबल सॉल्ट हैं तो उसमें क्या कहते हैं कि आपका आयन के फॉर्म में या तो फेरस या तो फिर के फॉर्म में रहेगा, उसका टेस्ट देगा। ये जो सी पार्ट है, सी पार्ट कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है। मीन्स जो आयरन के यहाँ पर आयरन इज इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर विच इज नॉन आयोनाइजेबल पोर्शन, तो उस केस में ये आयरन का टेस्ट नहीं देगा। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए आप यहाँ पर विच वन है लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोमर्स। देखो यहाँ पर जो ये कॉम्प्लेक्स है, देखिए यहाँ पर CO EN ट्वाइस और ये Cl2, इसके अंदर देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी है और क्या ऑप्टिकल भी है। ज्योमेट्रिकल में क्या आपका सिस और ट्रांस है, इसका ट्रांसफॉर्म क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। मीन्स ऑप्शन कौन सा होगा आपका CO EN ट्वाइस Cl2+। फिर देखो नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली। देखो ये कह रहे हैं कि CrCl3, ध्यान दें बेटी, CrCl3.6H2O। If 1/3 of total chlorine of the compound is precipitated by silver nitrate, इसका मतलब देखो क्या, इसमें कितने क्लोरीन हैं, इसमें 3 क्लोरीन है, तो कह रहे हैं 1/3। तो मीन्स इसका मतलब क्या कि 1 क्लोरीन इज गोइंग टू प्रेसिपिटेट। ठीक है, हम उसको रखेंगे कहाँ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर। अब देखो भैया नहीं, देखिए यहाँ पर ये क्या क्रोमियम है, क्रोमियम क्या फॉर्म करता है ऑक्टाहेड्रल। इसका मतलब क्या कि 2 सील तुम्हारा रहेगा अंदर इनसाइड, बाकी बचा क्या, यहाँ पर क्या लिखोगे 5H2O, ये बन जाएगा आपका ये .H2O। ध्यान दो, कहना कि 1/3 ऑफ टोटल क्लोरीन एटम इज गोइंग टू रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट। मीन्स एक सेल क्या रहेगा बाहर रहेगा, 2 और बाकी क्या हमारा 2 सेल रहेगा अंदर।
तो Cl2 होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये 4 रहेगा 4 और यहाँ 2H2। तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन सी। देखो इस टाइप से। फिर देखो नेक्स्ट इसके बाद जो क्वेश्चन यहाँ पर, ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स द वन विच है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। भाई देखो Cn CO En स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड में डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो उसमें कॉम्प्लेक्स कौन सा आपका, RuCN6 पर -3। देखो नेक्स्ट इसमें पूछा गया भाई स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कोबाल्ट Hg। देखो यहाँ पर Hg और ये क्या CO SCN पर SCN4। देखो इसमें क्या लिखोगे, 2 + x - 4 = 0। x कितना हो गया यहाँ पर, x = कितना हो गया, +2। x = +2 का मतलब क्या, कोबाल्ट किस में, कोबाल्ट क्या होता है भाई, कोबाल्ट होता है 3d7 और ये 4s2। तो कोबाल्ट +2 इसके अंदर है, तो +2 का मतलब क्या होगा 3d7। 3d7 का मतलब कितना हो गया बेटे, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 कितने एन हो गए 3। तो मैक्सिमम मोमेंट क्या हो जाएगा इसका, √3 और ये 3 + 2 कितना हो जाएगा, √15। √15 का मतलब देखो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा उसके। इसमें ऐसे निकालोगे आप यहाँ पर। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। करेक्ट ऑर्डर इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन सा करेक्ट ऑर्डर ये पूछा गया है। देखिए Cn क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। इसका मतलब क्या, या तो ऑप्शन ए हो सकता है या तो सी हो सकता है। अब देखिए दोनों में Cn है सबसे लार्जेस्ट, फिर NO2 है, कंपेयर करना छोड़ दो। C2O4 और Cl में कौन सा ज़्यादा होता है C2O4, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ए। तो ये आपको एनसीईआरटी में सीरीज दिया गया है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो पेयरिंग टेंडेंसी के बेसिस पर है या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बेसिस पर है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ये हो जाएगा। देखो नेक्स्ट, अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, इफ तो इसमें पेयरिंग नहीं होगी। फिर क्या पूछा गया, D4 ऑक्टेटल के अंदर D4 क्या होगा भाई, कैसे लिखोगे, T2G और ये G। T2G में कितने ऑक्टेट्स होते हैं, 3। देखो इस टाइप से 1 2 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2, ये 1 2 3 और ये 4। यहाँ पर P की वैल्यू क्या ज़्यादा है, मीन्स देयर इज नो पेयरिंग, T2 3 और क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, देखो इस टाइप से। नेक्स्ट आइए यहाँ पर, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो क्या पूछा गया है, T2G ऑर्बिटल स्टार, एनर्जी ऑफ T2G ऑर्बिटल स्टार लोवर्ड बाय, देखो आपको पता होगा कैसे होता है। इस टाइप से ये होता है T2G। ये क्या ऑक्टा किस में होता है, ऑक्टा में Eg की एनर्जी ज़्यादा होती है। देखो ये हो गया Eg होता है, और ये क्या होता है T2G होता है। आप पढ़े होगे इस टाइप से। देखो ये होता है बैरियर सेंटर होता है। इस एनर्जी क्या होती है, इस एनर्जी रेज्ड बाई 3/5 ऑफ डेल्टा ओ, इट इज लोवर्ड बाई 2/5 ऑफ डेल्टा ओ। तो 2/5 ऑफ डेल्टा ओ का मतलब क्या हो गया कि 0.4 से लोवर्ड होगी। ऑप्शन कौन सा होगा उस केस में, बी। देखो नेक्स्ट इसके बाद, फिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखो पहले क्या है, K3FeCN6 लिगेंड्स है सेटिस्फाई ओनली द सेकेंडरी वैलेंस, यही गलत है बेटे। वर्नर थ्योरी में क्या होता है, मेटल ट्राई टू सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ये इनकरेक्ट है ये। देखो नेक्स्ट इसके बाद, ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ 100 ml ऑफ, देखो ध्यान दो, 100 ml ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन। देखो पहले देखो उसमें कितने मोल्स आ रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट के। तो सिल्वर नाइट्रेट के इसके अंदर कितने मोल्स आएंगे, इसमें आएंगे सिल्वर नाइट्रेट 3 मोल्स आएंगे। ठीक है, वो कैसे निकालोगे आप यहाँ पर, देखो भाई 4.305 मास बाय निकालोगे इसका मोलर मास, तो आ जाएगा 3, मीन्स 3Cl क्या का हमारा बाहर आएगा उस केस में। इसका नाम देखो भाई क्या है, आईपीसी नेम ऑफ, देखो इसका क्या लिखोगे, ट्रिस्पिरिडीन प्लेटिनम सेकेंड और टेट्रा। देखो प्लेटिनम वैसे किस में फॉर्म करता है, प्लेटिनम सेकेंड में और 4 में फॉर्म करता है। तो अगर हम इसका हमारे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्लस है माइनस है, ये -2 था +2 हो जाएगा, ये भी कितना का +2 होगा। PY न्यूट्रल होता है, ऑप्शन कौन सा होगा इस टाइप से, टेट्रा के स्पिरिडीन प्लेटिनम सेकेंड, टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट सेकेंड। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए आप यहाँ पर, हमें यहाँ पर मैच करना भाई। अब मैचिंग में आप एक कॉम्प्लेक्स पकड़ो और बाकी क्या कहते हो 4-5 जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अंदर मैच करिए। देखो पहला का AgCN ट्वाइस है, ये क्या दे रखे हैं भाई, इसमें दे रखे हैं। देखो AgCN ट्वाइस के अंदर सिल्वर किस में है, सिल्वर है प्लस में। सिल्वर के प्लस में देयर इज नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब मैक्सिमम मूवमेंट क्या होगा, 0 होगा। और दूसरी चीज़ CN ट्वाइस है, 2 ही लिगेंड्स हैं, ये क्या होगा आपका लीनियर होगा। मीन्स ए का जो है, देखो ए जो है ये लीनियर और क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, ए का सेकेंड। तो ए के सेकेंड का ऑप्शन देखो एक ही दे रखा है, टिक करके आगे बढ़िए, सिंपल भाई। AgCN ट्वाइस पर माइनस है, जिसके अंदर सिल्वर किस में +1 में है। +1 में सिल्वर में क्या होता है, देयर इज नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसका मैक्सिमम कितना होगा, 0 होगा।
और इसके अंदर 2 ही लिगेंड्स, इसकी क्या लिगेंड्स 2 हैं और बोथ आर मोनोडेंटेट, इसका मतलब क्या, ये लीनियर होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा, मैच कर लोगे। गिवन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स ऑफ द हेक्सा ऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, ये दे रखे हमें। इफ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट NH3 मॉलिक्यूल ABC 6, 5, 4, द प्राइमरी वैलेंसी, तो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो तो ऑक्सीजन नंबर, और ये सारा इसमें क्या पूछा, कोबाल्ट का पूछा गया है। तो कोबाल्ट जनरली +3 में ही फॉर्म करता है, चाहे वो निगेटिव लिगेंड्स बाहर हो चाहे अंदर हो, हम उसको काउंट करेंगे। तो यानी कि देखो सब में कितने Cl हैं, 3 है, तो सब में कितना होगा, 3, 3, 3, बिल्कुल बिना सोचे टिक करिए। ये सब क्वेश्चन ऐसे आपके टाइम सेव कर देंगे। कोबाल्ट हमेशा किसमें फॉर्म करता है, +3 फॉर्म करता है, और सब में 3 क्लोरीन है। अब वो 3 क्लोरीन चाहे हमारे अंदर हो चाहे बाहर हो, हमें फॉर्म करना ऑक्टाहेड्रल, सब में क्या होगा, क्या फॉर्म करेगा, ये +3 फॉर्म करेगा। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, अमंग द फॉलोइंग, भाई देखो NiCO4 हमारा है, NiCN4 है, ये इसमें स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट्स हैं। लेकिन NiCO4 देखो, Ni क्या होता है भाई, निकल होता है हमारा क्या, 3D8 और 4s2। जब 3D8 करोगे 1 2 3 4 5 और ये 4s हो गया, देखो इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। देखो NiCO4 में ये दोनों इधर आके पेयरिंग कर लेंगे और हमारा क्या बनेगा, sp3 मीन्स टेट्राहेड्रल। तो NiCO4 क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, और NiCO4 डायमैग्नेटिक पहली बात, और NiCN4 भी डायमैग्नेटिक है, क्यों, बट NiCN4 में क्या होगा, ये 2 निकल जाएंगे, यहाँ से इधर जाएगा DsP2। NiCO4 एंड NiCN4 बोथ आर डायमैग्नेटिक, NiCl4 इज पैरामैग्नेटिक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। देखो NiCO4 है, NiCN4 है, दोनों में स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट्स है। डिफरेंस क्या है, अगर हम देखेंगे NiCO4, तो NiCO4 के अंदर क्या होगा, उस केस में ये जो 2 हमारे हैं ये आपके इधर आ जाएंगे, वो क्या फॉर्म कर देगा, sp3, क्या फॉर्म करेगा, NiCO4 sp3, NiCO4 इज sp3, और फिर ये NiCN4 पर -2 हमारा क्या होगा, ये होगा आपका DsP2, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, और दोनों में देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप ज्योमेट्री ड्रा करके देख सकते हो, और मैक्सिमम कितना होगा, 0 होगा। फिर देखो नेक्स्ट इसके बाद, फिच ऑफ द फॉलोइंग है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, कौन सा होगा, प्लेटिनम। देखो ऐसा प्लेटिनम होगा, बाकी सब में देखोगे S से स्टार्ट होगा, बाकी उसमें क्या स्टार्ट होगा, D से स्टार्ट होगा, DsP2 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट ई, देखो कोऑर्डिनेशन में कितना होगा भाई, 2 2 4 2 6, ऑक्सीजन कितना होगा, देखो ऑक्सीजन कितना होगा, x + 0 -2 -1 = 0 मीन्स 6 and 3, 6 and 3 मीन्स क्या होगा आपका 19 का A। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर देखो भाई कैसा है, ये तो ऑप्टिकल आइसोमर होगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे मोनोडेंटेट हैं, एक बाइडेंटेट होना चाहिए, और बाकी ये भी दोनों नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज नहीं बनेगी। ऑप्शन कौन सा लेके चलोगे, D, विच इज ऑप्टिकल आइसोमर्स। देखो यहाँ पर विच कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर, फिर आ जाइए, देखो यहाँ पर NiCO4 क्या होता है, टेट्राहेड्रल होगा, ये भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। NiH2O4 Ni+2 में क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा, टेट्रा, क्योंकि पेयरिंग होगी नहीं, आपको मिलेगा। देखो वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्या होता है, 3D का इलेक्ट्रॉन जंप करके 4D में जाता है, और हमारा क्या बनता है, स्क्वायर प्लेनर, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, ये DsP2 बनता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स, ध्यान देना। CU वही स्टेटमेंट की जो बोला वही आएगा, और जो बोल रहे हैं वही आना भी है, ठीक है। तो दिस इज स्क्वायर प्लेनर। मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, भाई देखो ऐसा कि स्टेबिलिटी के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ऑक्सीजन नंबर होता है, डेंसिटी होती है, और डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट होता है। यहाँ पर ये क्या आपका हेक्साडेंटेट है, तो मोस्ट स्टेबल होगा। लिगेंड्स इज हेक्साडेंटेट, इट विल बी मोस्ट स्टेबल। देखो नेक्स्ट बात, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल हैव 4 आइसोमर्स। ध्यान दो, इसके अंदर यहाँ ध्यान दो, इसमें बनेंगे 3 इसके क्या बनेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, और उस ज्योमेट्रिकल में एक जो हमारा होगा ट्रांस, वो आपका ऑप्टिकल भी होगा, बिकॉज ट्रांस इज नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज, तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हो इसके अंदर। ऑक्सीजन नंबर, इसमें देखो क्या हो जाएगा भाई, x + 0 -3 = -1 कितना, +2। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए आप यहाँ पर, विच हैज़ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। भाई देखो ऐसा है, यहाँ पेयरिंग होगी, यहाँ पेयरिंग होगी, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा क्या है, दिस कॉम्प्लेक्स COF6, यहाँ पेयरिंग नहीं हो रही है, क्या ये, दिस इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, देयर इज नो पेयरिंग, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है ये। देखो नेक्स्ट इसके बाद, सिमिलरिटी बिटवीन ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज, पहला ईच गिव्स इक्वल नंबर ऑफ आइसोमर, गलत है ये। इफ ए कंपाउंड वन इज प्रेजेंट देन सो इज अदर नो, बोथ आर इंक्लूड, हाँ ये कह सकते हो
कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स बोथ आर इंक्लूडेड इन स्टीरियो आइसोमरिज्म। इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देखो नेक्स्ट, इसके बाद आ जाइए आप। देखो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है भाई, वो कंपाउंड जिसमें कम से कम एक मेटल कार्बन बॉन्ड होगा। तो बेस्ट एग्जांपल इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसके अंदर क्या होता है भाई, कौन सा ऑप्शन लेके चलोगे, ग्रिग्नार्ड में क्या होता है, सी और Mg एक बॉन्डिंग होती है जिससे मेटल एंड कार्बन बॉन्ड्स को बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। याद करना इंपॉर्टेंट है ये। हाउ मेनी EDTA मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। भैया ऐसा है, EDTA खुद ही क्या है, हेक्साडेंटेट है, एक ही बनाएगा वही, कौन सा, वन EDTA मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड टू मेक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो नेक्स्ट, इसके बाद एक कॉम्प्लेक्स ऑफ सर्टेन मेटल आयन हैज मैग्नेटिक मोमेंट। देखो मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया गया है, आप यहाँ से गेस कर सकते हो। म्यू कितना भाई, म्यू इक्वल टू कितना है 4.9। म्यू क्या होता है √n, और ये √n and n+2, √n and n+2 ये क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट, कितना जगह 4.9। आप गेस करो। हम अगर मान लो लिखते हैं n = 1 तो √3 हो जाएगा, n = 2 तो 2 + 2 8 हो जाएगा, रखेंगे 3 + 2 5 3 या 15, तो 15 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, हम मान लगते हैं 4 + 2 6 6 × 4 24। तो आपका ऑप्शन, यानी कि इसका मतलब क्या, अगर n = 4 होगा उस केस में उस कॉम्प्लेक्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा कितना होगा 4.9 bm होगा। तो हमने गेस किया कि इसके अंदर n कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अब देखो क्या पूछा गया है, अनदर कॉम्प्लेक्स ऑफ द सेम मेटल इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 मैग्नेटिक मोमेंट। भाई अगर 4 अनपेयर्ड हैं तो कह रहे हैं कि 4 अनपेयर्ड है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है 4.9 है। 0 कब होगा, जब पेयरिंग हो जाएगी तब। भाई 4 अनपेयर्ड हैं, अगर कोई स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स है जो उसको फोर्सली क्या कर रहा है, पेयर कर दे रहा है, इन दैट केस मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 0। अब देखो यहाँ पर क्या भाई, मान लो कह रहे हैं Cr3+ है। Cr क्या होता है, Cr होता है 3d5 4s1। इसमें कितने अनपेयर्ड बचेंगे भाई, 3 का मतलब 1 निकाल दोगे यहाँ से, 2 यहाँ से, गलत है। Mn कितना होता है भाई, Mn होता है आपका 25, 2 यहाँ से निकाल दोगे, इससे निकाल दोगे, ऑप्शन कौन सा बन सकता है। देखो फिर कह रहे हैं Fe2+, Fe क्या होता है 3d6 होता है। अब देखो 3d6 का मतलब क्या हो गया, 2 यहाँ से निकल गया, और D में कितने बच गए, D में बच गए 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अब 4 अनपेयर्ड हैं भाई, लेकिन जैसे ही कोई स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स इन्वॉल्व होगा तो उसके बाद चारों के चारों के पेयर हो जाएंगे, मैग्नेटिक मोमेंट 0। ऑप्शन कौन सा होगा इसका, Fe2+। देखो मोस्ट एसिडिक एक्वा आयन इज, एग्जाम्पल कौन सा आपका TiH2 6/3+। देखो नेक्स्ट इसको बता दीजिए आप, ऑक्सीजन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द ऑक्सीजन, वेरी गुड क्वेश्चन, सिंपल। 4 + x - 4 कितना होगा, 0 होगा, सिंपल निकाल सकते हो। फिर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखो ध्यान दो, ये तो हमारे दोनों इनर ऑर्बिटल हैं, ये A और C क्या इनर ऑर्बिटल हैं, क्यों, इसमें क्या CN के साथ पेयरिंग होगी, अमोनिया के साथ कोबाल्ट में पेयरिंग होती है, भी आपका है, CN भी क्या इनर है, बचा कौन सा आपका सिर्फ दिस इज, मीन्स यहाँ क्या लिखोगे NiNH3 होल 6 पर 2+ इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए अब यहाँ पर, ये तो हमने कर लिया था, वैसे क्वेश्चन पिछले रिपीट हो गया है। फिर द फॉलोइंग इज नॉट टेट्राहेड्रल। ध्यान दो बेटे, NiCO4 टेट्राहेड्रल होता है, NiCl4 टेट्रा होता है, सल्फेट क्या होता है, टेट्रा होता है। देखो ये जो है HCl4 जो होता है हमारा, HCl4 ये टेट्रा नहीं बल्कि क्या होता है, ये होता है, ध्यान देना आप लोग, C-सासेब। दिस इज C-सासेब, जिसके अंदर 4 हमारे बॉन्ड पेयर हैं, और ये क्या होता है आपको लोन पेयर होता है, यहाँ Cl, इट इज C-सासेब, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद 2 कॉम्प्लेक्स आर गिवन बिलो। ये क्या है, क्या पूछा गया, ज्योमेट्रिकल हैं, पोजिशन ऑप्टिकल हैं, कुछ नहीं, दीज 2 आर आइडेंटिकल, ठीक है। देखो नेक्स्ट, फ्रॉम द स्टेबिलिटी कांस्टेंट, अगर स्टेबिलिटी कांस्टेंट देखो हमें दिया गया है, तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मतलब क्या, कि वो कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है। प्रिडिक्ट विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड्स, तो ठीक है, अगर वो स्टेबल ज़्यादा है इसका मतलब उसके अंदर जो लिगेंड्स है वो स्ट्रांग होगा, सिंपल, वो कोऑर्डिनेशन क्या नाम है, उस सेंट्रल मेटल से टाइटली बाइंडेड होगा। डजंट मैटर कि वो ऑक्सीजन नंबर वहाँ पर ज़्यादा है या उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, मीन्स तो यहाँ पे क्या पूछा गया, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कौन सा आपका, ये Cu, क्योंकि इसका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट सबसे ज़्यादा 10.27 है, ठीक है, तो इसका लिगेंड्स क्या होगा, स्ट्रांग होगा। देखो नेक्स्ट इसके बाद, फिर द फॉलोइंग हैज ऑप्टिकल आइसोमर्स। भैया सिंपल, En ट्वाइस होना चाहिए, तो यहाँ पर हो गया En ट्वाइस। पहले ऐसा कि En से कन्फ्यूजन होगा
बट बी और क्या नाम है, बी और सी में जो ई एन है उसमें नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज नहीं बनेगा, सिर्फ किस में बन रहा है, ई एन ट्वाइस में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट लिंकेज आइसोमर, लिंकेज में क्या, उसमें क्या होना चाहिए लिंकेज में, लिंकेज में एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होना चाहिए। फर्स्ट पेयर हमारा क्या, क्वार्टरसन आइसोमर कह सकते हो। सेकंड पेयर में देखो NCS और SCN, यही आपका होगा लिंकेज आइसोमर। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो कि 1 मिनट के अंदर हो जाएगा ये। तो फिर यहाँ पूछा गया भाई सोल्यूशन कंटेनिंग, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन खास करके जेई में पूछ सकते हैं। सोल्यूशन कंटेनिंग 2.675 ग्राम ऑफ COCl3.6NH3 मोलर मास इतना दे रखे हैं। देखो अगर इसका मोलर मास ये है तो हम क्या लिखेंगे भाई, 2.675 बाई 267.5 कितने मोल्स आ गए हमारे पास, 0.01 मोल्स आ गए इस कॉम्प्लेक्स के। और इसके बाद जो AgCl दे रहा है, AgCl कितना भाई 4.78 बाई इसका मोलर मास कितना होगा 143.5, ये कितना आ गया हमारा 0.03। तो इसके 1 मोल से इतने मोल Cl मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या 3 Cl बाहर होना चाहिए। अगर 3 Cl बाहर है तो कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा हमारा, हो जाएगा ये हेक्साएमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। देखो नेक्स्ट का क्या पूछा गया अभी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ऑप्टिकल आइसोमर्स, किसमें, तो ठीक है ये आप हमारा ऑप्टिकल आइसोमर से, देखो ध्यान दो मैं यहाँ पे लिख भी लिया हूँ, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं। कौन कौन से भी, A2 B2 C2, और यहाँ पे ABCDEF। और ये अगर बाइडेंटेट है यहाँ पर ट्वाइस थ्राइस, और अगर बाइडेंटेट है तो ट्वाइस, और यहाँ पर A2 भी लिख सकते हो, ट्वाइस और A2 ट्वाइस AB, ऐसे करके लिख सकते हो सिंपली। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है कैसा है, AB थ्राइस टाइप का है, मीन्स ट्रिस इथेन 1,2 डायमाइन कोबाल्ट थर्ड आयन, ये हमारा क्या होगा, दिस इज ऑप्टिकल आइसोमर्स। देखो नेक्स्ट फॉर द कॉम्प्लेक्स ABCD, भाई देखो ऐसा है, इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे 3। देखो उसका रीजन क्या है आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो देखो हमारा क्या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये, सॉरी इसको आप लेना टाइप है, ये हम करें मेटल, यहाँ पे M है, ये देखो इस टाइप से। अभी यहाँ पे देखो 3 कैसे बनेंगे, यहाँ पर टोटल आइसोमर्स, ये देखो ये इस टाइप से, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बनेंगे, ध्यान दो, ये हो गया M हो गया, ये हो गया, ये देखो इस टाइप से। हम कह रहे हैं मान लो यहाँ पर क्या A B C D, हमने A को फिक्स किया, A को फिक्स कर दिया, अब C और D को रिप्लेस कर दिया, C D और B आ गया, फिर A को फिक्स कर दिया, C को फिक्स कर दिया, और B और D को क्या किया, रिप्लेस कर दिया, B और D को रिप्लेस कर दिया। कितने आइसोमर बन जाएंगे यहाँ पर, 3 बनेंगे। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन D6, देखो D6 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो ऑक्टाहेड्रल है तो कैसे बनेगा भाई, देखो यहाँ पर ध्यान दो, T2G और EG, T2G और EG, लो स्पिन है पेयरिंग होगी तो 1 2 3 4 5 6, देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है क्लियर। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए आप यहाँ पर, विच आर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स देयर इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, भैया देखो सिंपल, ये पढ़े हो बाबा कराया गया, ये क्या आपका इनर, ये भी क्या है, तो सिंपल बचेगा आपका, यही बचेगा आपका आउटर, जिसके अंदर D इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, 3D इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, sp3d2, वो आप देखोगे कन्फ्यूजन लिख करके भी आप कर सकते हो। तो कौन नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए यहाँ पर, अमोनिया फॉर्म कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स देखिए वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स, अमोनिया फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन CuNH3 होल 4 पर 2+, विच कॉपर आयन इन एल्कलाइन सोल्यूशन बट नो इन एसिडिक सोल्यूशन। देखो रीजन क्या है, एसिडिक सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, अमोनिया एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम एसिड एंड फॉर्म NH4+, जो लिगेंड लोन पर डोनेट नहीं कर पाएगा, दैट्स वाई अमोनिया बेसिक में तो फॉर्म करेगा लेकिन एसिडिक में क्या करेगा, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करेगा। तो अप्रोप्रिएट रीजन क्या होगा, देखो ये इन एसिडिक सोल्यूशन प्रोटॉन कोऑर्डिनेट्स विद अमोनिया मॉलिक्यूल फॉर्म NH4 आयन, ऐसे मॉलिक्यूल आर नॉट अवेलेबल टू डोनेट लोन पेयर। बोथ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमर्स आर सोन बाई, किसमें भाई, देखो इसमें सिस ट्रांस दोनों होगा, उसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। देखो इस टाइप से हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रा किया है, देखो जिसके अंदर फर्स्ट और सेकंड जो हमारे क्या है ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, फर्स्ट थर्ड और क्या कहते हैं कि सेकंड थर्ड, ये दोनों हमारे क्या हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, Mn2+ फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद Br-, देखो मैक्टिव मोमेंट कितना दिया गया है यहाँ पर, मैक्टिव मोमेंट मीन्स √n+2 की वैल्यू कितनी यहाँ पर 5.92 मीन्स 6 से थोड़ा सा कम है। अगर हम n कितना लेके चलते हैं, 5 लेके चलते हैं, देखिए 5 + 2 7 7 5 35, तो यानी कि इसका मतलब n कितना हो गया, दिस कॉम्प्लेक्स हैव n = 5। आप यहाँ से गेस कर लोगे कि n कितना 5। अब क्या पूछा गया है, द
प्रोबेबल फार्मूला देखो अब इसके अंदर क्या देखिए यहाँ पर एम एन कितना होता है अभी, एम एन जो होता है ध्यान दो, एम एन होता है हमारा, एम एन होता है 3D 5 और ये 4s2 और इसके अंदर हमें 5 फन पे ढूंढना है। तो एम एन बी आर 4 मतलब ये क्या निकालोगे यहाँ पर, इसके अंदर एम एन किस में आएगा, एम एन 2 प्लस में आएगा, तो 2 प्लस है 5 फन पे यानी कि ऑप्शन हमारे देखो यहीं पे मिल गया, ये क्लियर टेट्राहेड्रल होगा ये। हालांकि देखो 5 अनपेड यहाँ पर भी होगा, लेकिन ये क्या होगा आपका, ये स्क्वायर प्लेनर कह रहे हैं, तो इसलिए आपका ये गलत है। ये इसमें देखोगे एम एन 2 प्लस में, एम एन 2 प्लस एम एन बी आर 6, यहाँ पे एम एन किस में 2 प्लस में है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल है ये, ठीक है क्लियर। यहाँ पे क्या पूछा गया ये देखो, हाँ एम एन इसके अंदर क्या है +2 में, तो ऑक्टाहेड्रल यहाँ पर नहीं बनेगा, क्या बनेगा आपका ये टेट्राहेड्रल बनेगा, ये ट्रायंगुलर प्लेनर बनेगा नहीं, तो ऑप्शन कौन सा आ गया आपका ए। पेयर ऑफ कंपाउंड इन विच बोथ द मेटल आर इन हाईएस्ट पॉसिबल एक्सेसिबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, गुड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। देखो भाई एम एन कितना होता है +7 होता है, जो कि एक यहाँ पर दे रखे MnO4 पर माइनस, आप पहले इसको गेस कर लीजिए और फिर बाद में यहाँ पर निकालो, यहाँ पे CR किस में है +6 में है, तो CR +6 में है, एम एन किस में है +7 में है, तो दिस सेटिस्फाई द क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट इसके बाद देखिए यहाँ पर वैल्यू ऑफ द स्पिन मोनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग, अब फिर देखो वही कहानी यहाँ पर भी आ गई। हम कह रहे हैं कि अच्छा क्वेश्चन है बेटे, देखो पूछा सकता है यहाँ पर n और n+2 की वैल्यू कितनी यहाँ पर, ये वैल्यू है 2.84 मीन्स अगर हम यहाँ पे n कितना रख दें, मान लो n रखते हैं 2 रखते हैं मान लो, तो 2 टू जा 4, 2 + 2 4, 4 टू जा 8, मतलब 3 से थोड़ी वैल्यू कम आ जाएगी, यानी n = 2 पर हमें वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होना चाहिए, 2 अनपेड होना चाहिए। अब क्या पूछा गया भाई, D फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो D फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब क्या, इन ऑक्टाहेड्रल में अगर आप लेके चलोगे तो क्या होगा भाई, ऑक्टा में क्या होता है देखो इस टाइप से, ठीक है 1 2 3 और ये क्या है 4, कितने अनपढ़ बचे यहाँ पर, ये 2 अनपढ़ बच गया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा यहाँ पर, ये ऑप्शन ए। फिर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, देखो अगर डेल्टा हो की वैल्यू p से ज़्यादा होगी तो पेयरिंग होती है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये करेक्ट है, कोई दिक्कत है नहीं। अगर देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स नहीं होगा, गलत है ये। यहाँ क्या पूछा गया, वीक फील्ड लिगेंड्स नहीं, यहाँ क्या होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, ये भी गलत हो गया। यहाँ क्या होगा, ये भी वीक फील्ड तो होगा लेकिन हाई स्पिन बनेगा, ऑप्शन कौन सा होगा इसके अंदर ए। देखो नेक्स्ट इसके बाद IPC नेम, देखो ध्यान से कैसे लिखोगे यहाँ पर CO, ये क्या हो गया आपका NH3 6। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, CN6 आ गया, ये CN6 हमें पता है कोबाल्ट किस में फॉर्म करता है +3 में, अगर +3 है +3 + 0 कितना 3+, अगर 3 है तो भी क्या -3+ आएगा ये। इसका मतलब हेक्सा एमाइन कोबाल्ट थर्ड, हेक्सा साइनो क्रोमेट थर्ड, हेक्सा एमाइन कोबाल्ट थर्ड, हेक्सा साइनो क्रोमेट थर्ड, ऑप्शन कौन सा बी। तो देखो इस टाइप से क्वेश्चन हम आपको 50 क्वेश्चन कराए हैं, ऐसे हर चैप्टर के कराएंगे। आप लाइक सब्सक्राइब से जरूर करो और बाकी इसको बार बार देखो, ज़्यादा चांस है इसी में से इसी टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट।